Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anand Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study properties of third A group, in which first we take oxides. So here third A group oxides, in which the number one is boron. बोरोन दो तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है, BOX और दूसरा है BO। एक BO प्रकार का ऑक्साइड है और दूसरा BOX प्रकार का ऑक्साइड है। तो जो BOX प्रकार का ऑक्साइड है जिसके अंदर B2O3 भी आता है। अब आप ये देखिए कि जो BOX प्रकार का ऑक्साइड है जिसमें B2O3 भी आ रहा है, तो ये B2O3 भी दो रूपों में पाया जा रहा है। बोरोन ट्राइऑक्साइड जिसको हम कह रहे हैं B2O3, इट ऑकर्स इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जिसमें से एक है ग्लेसिफॉर्म जिससे वाइट होती है और दूसरा है क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लेसिफॉर्म का मतलब यह है कि वो ग्लास की तरह होगी, कांच की तरह होगी, वूल की तरह वाइट कलर की होगी। दूसरा है उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो क्रिस्टल की तरह होती है। तो ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है B2O3। B2O3 को हम बोरिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बोरिक एनहाइड जो बोरिक एसिड है उसका ही एनहाइड्राइड फॉर्म। B2O3 जो है उसमें हम H2O मिलाएं तो H3BO3 बन जाता है, इसलिए इसको हम बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। अब देखिए ग्लेसिफॉर्म को बनाने का तरीका और क्रिस्टलाइन फॉर्म को बनाने का तरीका जो है मेथड सेम है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है उसको हमने चेंज कर दी है। तो कंडीशंस चेंज करने से क्या होगा कि ग्लेसी की जगह क्रिस्टलाइन फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म की जगह ग्लेसिफॉर्म हमको प्राप्त होगा। फर्स्ट है ग्लेसिफॉर्म। हाउ टू ऑब्टेन ग्लेसिफॉर्म ऑफ B2O3? बाय हीटिंग बोरिक एसिड अप टू रेड हॉट। बोरिक एसिड जो है उसको रेड हॉट हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। तो H3BO3 इज द बोरिक एसिड, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो H2 का एक मॉलिक्यूल निकला तो मेटाबोरिक एसिड बना HbO2, उसमें से फिर एक जल का अणु निकला तो ये बन गया B2O3। यह है ग्लेसिफॉर्म, क्योंकि इसको अपन ने ओपनली हीट किया है। चलिए अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसे बनता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म B2O3 को हमको हीट करना है, वही बोरिक एसिड को हीट करना है टू ऑब्टेन क्रिस्टलाइन B2O3। बोरिक एसिड को हीट करना है बट इन वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम के अंदर हीट करना है हमको। बोरिक एसिड को H3BO3 वैक्यूम के अंदर हीट किया तो जो H2 निकला उसको P25 ने एब्जॉर्व कर लिया तो वही बना मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड बना, इसको भी हमने स्लोली हीट किया, H2 का मॉलिक्यूल निकला और ये बन गया क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो वैक्यूम के अंदर अगर हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है क्रिस्टलाइन B2O3, और ओपनली हीट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है ग्लेसिफॉर्म। अब क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ऐसा है कि जो ग्लेसिफॉर्म है वो एक तरह से नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है और दूसरा वाला है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जैसा कि हमको पता है क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो है अपना एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होता है और उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है। लेकिन ग्लेसी फॉर्म में इसका एक कोई ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ना ही यह कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट कोई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। ये जो है अगर इसको हीट करेंगे तो ये जो है वो लिक्विड स्टेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका कोई एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नंबर वन, ग्लेसी एलोट्रोप ऑफ ऑक्साइड्स डज नॉट have any proper melting point on heating red hot. It liquefies. But melting point of crystalline boron oxide at 450 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा यह है कि जो बोरिक ऑक्साइड है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। बोरिक ऑक्साइड B2O3 है, वैसे ये तो एनहाइड्रस है, इसके अंदर जल निकाल दिया, इसमें से बोरिक एसिड में से जल निकला तो बना ये B2O3। तो इसलिए बोरिक एसिड ये एनाइड ये जो है B2O3 बोरिक ऑक्साइड ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, पानी को एब्जॉर्ब करने वाला, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला। तो ये मॉइस्चर जहाँ भी इसको मिलती है उसको एब्जॉर्ब करके ये वापस
मेटाबोरिक एसिड और बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। B2O3 इज ऑल्सो नोन एज बोरिक एनहाइड्राइड। जैसा मैंने बताया, B2O3 इज ऑल्सो नोन एज बोरिक एनहाइड्राइड। ऑन रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड इट फॉर्म्स मेटाबोरेट। बेसिक ऑक्साइड के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबोरेट में। और बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनको अपन बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे CuO की B2O3 से क्रिया करेंगे तो ये मेटाबोरेट बन जाएगा, कॉपर मेटाबोरेट। कोबाल्ट ऑक्साइड की B2O3 से क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा कोबाल्ट मेटाबोरेट। B2O3 रिएक्शन विद स्ट्रांगली एसिडिक P2O5 फॉर्म्स फॉस्फेट। B2O3 की हम स्ट्रांगली एसिडिक P2O5 से रिएक्शन कराएं। ये एसिडिक ऐसा है क्योंकि ये नॉन मेटल आ गया, फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। B2O3 ऑन रिएक्शन विद स्ट्रांगली एसिडिक P2O5 फॉर्म्स फॉस्फेट, तो ये बन गया BPO4 फॉस्फेट। अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स भी दो रूपों में पाए जाते हैं। ये एनहाइड्रस Al2O3 है, दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा और गामा। इसकी जो अल्फा फॉर्म है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। अल्फा Al2O3 ऑक्साइड्स फॉर्म्स आर अरेंज इन हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। हेक्सागोनल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स की क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और उसका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, बीच वाला जो स्पेस है, उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम के एटम पाए जाते हैं। इट इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल है। इट इज फाउंड इन corundum or in nature. Alpha Al2O3 is obtained by heating gamma Al2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गामा Al2O3 को हमने हीट किया है तो ये अल्फा Al2O3 प्राप्त हो गया हमको। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, इसको भी अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमको इससे अल्फा Al2O3 प्राप्त होगा। गामा Al2O3 इज ए डिस्टॉर्टेड स्पाइन स्ट्रक्चर। स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिस्टॉर्टेड होता है, वेयर स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड्स आयन एंड एल्यूमिनियम टेक प्लेस इन बिटवीन टू डिस्टॉर्ट इट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तब ये प्राप्त होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। इसके बाकी ऑक्साइड्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।